पेट्रोल डीजल हमारे हित में नहीं है कि वो जीएसटी में जाए। इसके ऊपर बैठ है, ये उत्तर प्रदेश की आय का एक प्रमुख स्रोत है। महंगाई का संबंध मुख्यतया केंद्र सरकार से होता है। अगर सब्जी के बारे में बार बार बोला जाता है तो उसका नतीजा ये होगा कि लोग सब्जी और कम बोएंगे, और जब सब्जी कम बोएंगे तो और महंगी होगी। आज उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। आज गरीब खाने को मर रहा है, आम आदमी का जीवन बद से बदतर है, और ये सरकार आज महंगाई के मामले में एकदम गंभीर नहीं है और सामान्य गरीब लोगों के साथ आज मजाक उड़ाया जा रहा है। इस मुद्दे पर हम आज बहिर्गमन करते हैं 2 मिनट के लिए। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि नियम 56 पर प्रदेश की महंगाई की इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का और अपनी बात रखने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, और इस बढ़ती हुई महंगाई से आज उत्तर प्रदेश का जो आम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है, आज वो एक बड़े संकट में गुजर रहा है। और ये महंगाई कोई एक दिन से नहीं बढ़ रही है। अगर हम ECI के डाटे को देखें तो ये बहुत चिंताजनक है। लगातार महंगाई का ग्रोथ रेट बढ़ता चला जा रहा है। प्रदेश में तमाम इस तरीके की घटनाएं रोज आ रही हैं कि आर्थिक तंगी से गुजर रहा एक दाम्पत्य परिवार अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया। अभी एक घटना इसी तरीके की देवरिया जनपद में हुई कि एक गरीब परिवार ने अपने परिवार का पालन पोषण न करने की स्थिति में मजदूर परिवार ने जहर खा करके आत्महत्या कर लिया। अगर आज आप देखें, ये ठीक बात है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि हम मुफ्त टीका लगा रहे हैं, मुफ्त अनाज दे रहे हैं, आधारभूत ढांचा जो निःशुल्क बैंक खाता है उसको फ्री कर रखा है, गैस सिलेंडर को भी फ्री देने की बात करते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आज स्थिति ये है कि ये पूंजी एक सामान्य व्यक्ति के परिवार से निकाली जा रही है। आज 4 रुपए देकर के सरकार, अगर इसको पूरा हम जोड़ करके देखें तो 11 रुपए 75 पैसे प्रति व्यक्ति वसूलने का काम कर रही है। अगर हम बात करें तो मई 2016 में क्रूड ऑयल की कीमत 45 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर थी, और उस समय पेट्रोल की कीमत 62 रुपए 19 पैसे थी, डीजल 50 रुपए 95 पैसे था प्रति लीटर। और अगर आज मई में हम उसकी तुलना करें तो कच्चा तेल 48 रुपए 94 पैसे है, और इस समय फिर पेट्रोल की कीमत 105.23, जिसमें सब्सिडी घटनी है, पैसे वर्तमान समय है। अगर डीजल का रेट देखें तो 96.81 पैसे में वर्तमान में डीजल बेचा जा रहा है। मार्च अप्रैल के इन 15 दिनों में हम तुलना करें तो लगभग 10 रुपए की लगभग दोनों को मिला के तुलनात्मक बढ़ोतरी हुई है। एक्साइज ड्यूटी पर भी हम देखें तो डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम करके एक मैसेज दिया गया कि हम डीजल और पेट्रोल के रेट कम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि इसे अगर GST से बाहर करके, मैं समझता हूं कि रेट बढ़ाने में सरकारों को और सुविधा मिल गई है। आम जनजीवन से जुड़ी हुई चीजों की अगर हम तुलना करें माननीय अध्यक्ष जी, तो जो गैस सिलेंडर घरेलू 2016 में 490 रुपए का था, आज वो 1038 रुपए में बिक रहा है। वहीं अगर हम कमर्शियल गैस को देखें तो वो 1500 से बढ़ के 2346 का है। और तो और सरसों का तेल जो 2020 में 85 रुपए में बिक रहा था, आज 200 रुपए में बिक रहा है। रिफाइंड की कीमत देखें तो 85 रुपए से 150 रुपए में पहुंच गई। अरहर की दाल 70 रुपए से बढ़कर के 95, उड़द की दाल 80 रुपए से बढ़कर 130, मूंग की दाल 72 रुपए से बढ़कर 120, मसूर की दाल 55 रुपए से बढ़कर 73 रुपए, चना 52 से बढ़कर 75। और यही नहीं, किराने की आवश्यक वस्तुएं जैसे लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन, धनिया,
काली मिर्च और रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले तमाम चीजें लगभग 22% की वृद्धि हुई। आज अगर हम देखें तो सरिया, सीमेंट और ईंट के भट्टे में 23.6% की वृद्धि हुई है। सब्जी भी लगभग प्रत्येक सब्जी 15 रुपए किलो बढ़ गई है। आज ये भार एक आम आदमी और सामान्य व्यक्ति के जीवन में सीधे पड़ रहा है। गरीब की थाली में दाल की कटोरी तो माननीय अध्यक्ष जी बहुत पहले चली गई थी, लेकिन अब सब्जी की भी कटोरी गायब हो रही है। ये एक चिंता की भी बात है और सामूहिक चिंता का बात है। पक्ष और विपक्ष की केवल न सोच करके आज ये बात सरकार में बैठे हुए लोगों को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि आज आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, सामान्य परिवार का व्यक्ति आज उसके जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए एक बड़े संकट से गुजरना पड़ा। और इसलिए आज हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार महंगाई पर काबू नहीं पा रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई पर इस सरकार ने कंट्रोल नहीं किया, हालात खराब होंगे। आज लोग आत्महत्या करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होंगे, लोग पलायन होंगे, करेंगे दूसरे राज्यों में। इसलिए आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी हमें निवेदन भी करना चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही रोककर 1 घंटे इस पर चर्चा कराए जाने की अनुमति भी आप प्रदान करें। यह आज उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और मैं अपेक्षा और आग्रह करता हूं कि इस पर चर्चा का एक समय निर्धारित करने की कृपा करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, पांडे जी ने महंगाई का जो सवाल उठाया है, महंगाई का संबंध मुख्यतया केंद्र सरकार से होता है। आदरणीय सदस्य ने ये कहा जीएसटी के बारे में कि जीएसटी के बाहर उसे करके पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जा सकते हैं। एक मिनट सुनिए। उन्होंने कहा जीएसटी से बाहर किया जाए, वो जीएसटी में लिया जाए। उन्होंने कहा कि जीएसटी में लिया जाए। केंद्र सरकार जीएसटी निर्धारित करती है, सभी राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं। तो जो केंद्र सरकार निर्धारित करती है वही जीएसटी के नियम लागू होते हैं पूरे देश में। इसलिए ये प्रदेश के हाथ में नहीं होता कि जीएसटी के बाहर हो सकता है या अंदर हो सकता है। दूसरे नंबर उन्होंने जो बात कही, केंद्र सरकार को प्राइस मॉनिटरिंग सेल होता है प्रत्येक राज्य सरकार में, और प्राइस मॉनिटरिंग सेल अपने सुझाव, अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजता है। केंद्र सरकार उस पर विचार विमर्श करती है, तय करती है। जो केंद्र सरकार तय करे, ये पेट्रोल और डीजल के भाव राज्य सरकार के हाथ में होते नहीं। जहां उन्होंने आदरणीय पांडे जी ने जिक्र किया जैसे कुछ दलहन के, तिलहन के, सब्जी के बारे में, मान्यवर इसमें बहुत चीज़ ऐसी हैं जो मौसम के ऊपर आधारित होती हैं। यदि वर्षा हो गई, सब्जी नष्ट हो गई, अचानक नदी में बाढ़ आ गई, पता चले सब्जी नष्ट हो गई, अचानक सूखा पड़ गई, सब्जी पे प्रभाव पड़ गया। दलहन और तिलहन का पहले से ही थोड़ा हमारे देश में उत्पादन कम है, इसलिए कोई भी ऐसी बात नहीं है। हमारे जो हाथ में होता है, केंद्र सरकार जो भी स्टॉक हमारा तय करती है, और 1955 के एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत हम उन पे जो कोई मिलावट करे उन पर छापेमारी करते हैं, या कोई ओवर स्टॉक रखे उस पर छापेमारी करते हैं, उन पे एफआईआर करते हैं। इसके तहत हमने केवल मार्च के महीने में हमने 9,450 तो निरीक्षण कराए, 876 हमने छापेमारी की, एफआईआर हुई 38, और 132 दुकानें जो उचित दरों की दुकान थी उनके लाइसेंस कैंसिल किए। तो राज्य सरकार पूरी तरह से जो हमारे अधिकार में है हम उस पर पूरी तरह से कार्रवाई करते हैं।
जहाँ तक भूख से और किसी परिवार के मरने का आदरणीय पांडे जी ने जिक्र किया, पांडे जी, पूरे संसार में अकेला एक भारत देश ऐसा है कि जहां कोविड जैसी महामारी में एक व्यक्ति के भूख से मरने की सूचना नहीं हुई। पूरी दुनिया में अकेला देश है और पूरे देश में एक उदाहरण बता दें, आप एक व्यक्ति का नाम बता दें जो भूख से कोविड में मरा हो। मैं कह रहा हूं एक नाम बताए ना, बताए, हम जांच कराने को तैयार हैं। एक नाम बता दे कोई। हल्ला करने से काम नहीं चलता, हल्ला करने से काम नहीं चलता। बैठ जाइए, बता दे, हम जांच बैठ जाइए। अभी चर्चा नहीं हो रही, इसके ऊपर ग्राह्यता पर सुना जा रहा है। मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ, मैं कोई चर्चा नहीं करा रहा हूँ। मैंने ग्राह्यता पर सुनने के लिए कहा, वो ग्राह्यता पर वो बोले, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। उसके बाद अगर चर्चा होगी तब आपको बुलाएंगे। आप बैठिए, आप माननीय मंत्री जी बोले। की उम्र है, इतने दिन से तो विधानसभा में हूं मैं, ये मुझे झूठा कहेंगे? मान्यवर, ये झूठा शब्द जो है असंसदीय है, असंसदीय है मान्यवर। ये झूठा शब्द असंसदीय है, इसलिए कार्रवाई से निकलवा दे। ये झूठा शब्द निकाल देंगे। नहीं, आप लोग भी शांत हैं, गलत बात। मेरे को करने देना जो मेरा काम है। आप मेरा काम मत करिए, आप बैठ जाइए। नहीं, आप बैठ जाइए। आपने नहीं, गलत बात है। राकेश जी आप बैठिए प्लीज। आपने बोला ना, आपने बोला, उनको बताने दीजिए, उसके बाद आपको अवसर देंगे। आप बैठ जाइए। रविदास जी मल्होत्रा बैठ जाइए ना, आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। मान्यवर, मैंने ये उसके बाद आपको बुला लेंगे। मैंने ये अनुरोध किया था, एक हमारे प्रदेश में और देश में भूख से कोविड में एक आदमी नहीं मरा। उन्होंने कहा कि मरे, उन्होंने कहा कि गलत है। आप लिख के दे दें, जांच करवा लेते हैं। एक आदमी यदि कोई मरा होगा, हम जांच कराने को तैयार हैं। भूख से कहा जिस देश में 80 करोड़ आदमियों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उस देश में कोई भूख से मरेगा? जिस प्रदेश में 15 करोड़ आदमियों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, वहां भूख से मरेगा? जहां तेल भी दिया जा रहा है, जहाँ नमक भी दिया जा रहा है, अपनी बात कही, जहाँ रिफाइंड भी दिया जा रहा है। कहा कि अगर कोई घटना घटी होगी हम जांच करा देंगे। तुम एक घटना बता दे रहे माननीय मंत्री जी के, आप लिख के दे दो, बता दो जी। माननीय मंत्री जी में बैठ जाए, आप लिख के दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति भी हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। कल आप वहां बैठे हैं, हो सकता है कल हम वहां बैठे। बात सत्ता और विपक्ष की नहीं है, बात सत्ता और विपक्ष की नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। आज गरीब खाने को मर रहा है, आम आदमी का जीवन बद से बदतर है, और ये सरकार आज महंगाई के मामले में एकदम गंभीर नहीं है और सामान्य गरीब लोगों के साथ आज मजाक उड़ाया जा रहा है। इस मुद्दे पर हम आज बहिर्गमन करते हैं 2 मिनट के लिए। मैंने माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संसदीय मंत्री माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य इसलिए खड़े हुए थे, चंदन आगे से नहीं जाते। माननीय मनोज पांडे जी इसलिए खड़े हुए थे कि वो एक आदमी का नाम बताएंगे जो भूख से मरा हो, और जो उन्होंने भाषण देने लगे। मान्यवर, 2 बातें विशेष रूप से कहना चाहते हैं। नंबर 1, प्लीज, नंबर 1, हम नहीं चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में जाए। ये हमारा वो नहीं है, हमारे हित में भी नहीं है कि हम पेट्रोल डीजल, हमारे हित में नहीं है कि वो जीएसटी में जाए। इसके ऊपर बैठ है, ये उत्तर प्रदेश की आय का एक प्रमुख स्रोत है। दूसरा मान्यवर, अगर सब्जियों के बारे में ये कहा जाएगा, एक तरफ तो किसानों के हितैषी बनते हैं
और दूसरी तरफ अगर सब्जियों के बारे में मान्यवर ये कहा जाएगा कि सब्जी महंगी है, तो उसका नतीजा ये होगा कि लोग अगर सब्जी कम खरीदेंगे तो उससे लोग कम बोना भी शुरू कर देंगे। अभी जल्दी आ गए आप लोग। कुल मिलाकर, अरे जवाब तो आ जाए, अभी तो जल्दी आ गया, अभी तो विषय समाप्त नहीं हुआ। अभी कम से कम ये विषय तो समाप्त हो जाता, इतनी जल्दी क्या पड़ी आपको? तो आप अगर जी आप मानिए मंत्री जी, एक तरफ किसानों के हितैषी होने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सब्जी महंगी होने की बात कर रहे हैं। अगर सब्जी महंगी मान्यवर होती है, कभी कभी सप्लाई बाधित हो जाती है, उसकी वजह से भी सब्जी महंगी हो जाती है। कभी और भी कारण हो सकते हैं, जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने बताया। लेकिन मान्यवर, अगर सब्जी के बारे में बार बार बोला जाता है तो उसका नतीजा ये होगा कि लोग सब्जी और कम बोएंगे, और जब सब्जी कम बोएंगे तो और महंगी होगी। तो इसलिए सप्लाई, मांग और आपूर्ति के बारे में ये बहुत सोच समझ के भी बोलना चाहिए। ये प्रदेश के हित में भी नहीं है। और जो भी माननीय आपने जो विषय उठाया मान्यवर, वो सीधा सीधा हमसे संबंधित नहीं है, और इसलिए हम आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि इसको अग्राह्य किया जाए। और माननीय चौधरी साहब ने अपना पक्ष रखा, मैं समझता हूं उसको अग्राह्य किया जाना चाहिए। मैंने माननीय मनोज जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, माननीय मंत्री लक्ष्मी नारायण जी को सुना। क्योंकि ये नियम 56 में नहीं आती, इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूँ।